बात थी 6 दिसंबर 2024 की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में एक ऐसे शब्द का उद्घोष किया था जिसने दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर बसे नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों की किस्मत को बदल कर रख दिया था। यह शब्द था अष्टलक्ष्मी। कभी एक समय हुआ करता था जब देश का खूबसूरत हिस्सा दिल्ली की नजरों से दूर था। विवाद, अलगाववाद और विकास की धीमी रफ्तार इसकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन फिर आया साल 2014, एक नया विजन जिसने अष्टलक्ष्मी कहलाने वाले पूर्वोत्तर को देश का कोना नहीं बल्कि देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना दिया। अष्टलक्ष्मी, जिन्हें सनातन में धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी के 8 विशेष रूप के तौर पर जाना जाता है, और उन्हीं के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प किया बल्कि अष्टलक्ष्मी के रूप में उन्होंने उसे तराशा भी। और आज नॉर्थ ईस्ट के यही राज्य अपने विकास की रोशनी से जगमग है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को लुक ईस्ट की पुरानी नीति को एक्ट ईस्ट में बदलकर पीएम मोदी ने इन राज्यों की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दिया। साथियों, हमारी परंपरा में मां लक्ष्मी को सुख, आरोग्य और समृद्धि की देवी कहा जाता है। जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो हम उनके 8 रूपों को पूजते हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। इसी तरह भारत के पूर्वोत्तर में 8 राज्यों की अष्टलक्ष्मी विराजमान है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट के इन 8 राज्यों में अष्टलक्ष्मी के दर्शन होते हैं। नॉर्थ ईस्ट देश का वो विशेष हिस्सा है जहां पर उगता हुआ सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है। लेकिन सालों से यही नॉर्थ ईस्ट खुद को अंधकार में महसूस कर रहा था, देश से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसी नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी का नाम देते हुए न सिर्फ इसे देश के करीब लाने का काम किया बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के लिए विकास का एक रोड मैप भी तैयार किया। और यही अष्टलक्ष्मी राज्य देश के और राज्यों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये बताया जाता है कि जब नेतृत्व अच्छा होता है तो विकास सिर्फ और सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहता बल्कि ये देश के कोने कोने को उज्जवल करता है। और नॉर्थ ईस्ट के इसी अष्टलक्ष्मी बनने की कहानी पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। मोदी ने कहा था कि भारत का विकास तब तक अधूरा है जब तक पूर्वोत्तर का विकास ना हो। और आज देश के पूर्वोत्तर राज्य गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया बन चुके हैं। अब नॉर्थ ईस्ट सिर्फ भारत का आखिरी छोर नहीं बल्कि म्यांमार, थाईलैंड और आसियान देशों के साथ
व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में अब तक नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। Those changes that not only gifted blockbuster infrastructure to North East, बल्कि इन बदलावों ने समृद्ध संस्कृति और युवाओं के सपनों को भी उड़ान दी है। पिछले 10 सालों में पूर्वोत्तर के कई हिस्से पहली बार रेल सेवा से कनेक्ट हुए। आजादी के 67 साल बाद मेघालय भारत के रेल नेटवर्क पर आया। नागालैंड को 100 साल बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गाइदिनल्यू रेलवे स्टेशन पहुंची। पूर्वोत्तर को अपनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी मिली, तो सिक्किम को पहला हवाई अड्डा मिला। उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर 17 हुई। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में केवल एक राष्ट्रीय जलमार्ग था और अब कई जलमार्ग ऑपरेशनल हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने उस धारणा को तोड़ दिया जिसमें यह कहा जाता था कि पूर्वोत्तर बहुत दूर है। आज नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और ना ही दिल से दूर है। नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी सफलता की कहानी है। पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक विशेष पॉलिसी स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 8 पूर्वोत्तर राज्यों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एड 5 केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। 10 साल में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया और अब तक कुल 3,746 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। इनमें से 2,730 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और जिनकी कुल लागत 27,963 करोड़ रुपए से अधिक है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन को इस दिशा में एक एग्जेम्पलरी स्टेप बताया गया। ये 100% केंद्र पोषित योजना है, जिसके लिए साल 2022 से 23 से लेकर 2025 और 26 तक 6600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे, लाइवलीहुड, सोशल डेवलपमेंट और विकास संबंधी कमियों को दूर करने वाले 48 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। आज पूर्वोत्तर भारत के राज्य अष्टलक्ष्मी के रूप में वैश्विक पहचान बना चुके हैं और इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी विजनरी सोच को जाता है। दुनिया के पहले 100% ऑर्गेनिक राज्य से लेकर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन टनल और सबसे ऊंचे गर्डर रेल पुल तक पूर्वोत्तर क्षेत्र ने कई वैश्विक उपलब्धियां हासिल की और 8 राज्यों को केंद्र ने उन सौगातों से नवाजा जो गेम चेंजर साबित हो रही है, जिन्होंने वर्ल्ड मैप पर अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है। अरुणाचल प्रदेश की सैला टनल इसका एक अनूठा उदाहरण है। यह दुनिया की सबसे लंबी यानी 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी ट्विन लेन रोड टनल है। इस सुरंग का निर्माण 825 करोड़ रुपए में हुआ है, जो कि तेजपुर से तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। इसकी आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। इसमें 2 सुरंगें शामिल हैं, जहां पर एक टनल
980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग है और दूसरी टनल 1555 मीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग है। इनमें से एक सुरंग मेन ट्रांसपोर्ट तो दूसरी इमरजेंसी एग्जिट के लिए तैयार की गई। सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी सुरंग सड़क है जो कि भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के बीच मौजूद विवादित सीमा तक हर एक मौसम में संपर्क बनाए रखने में मदद करती है। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही साथ ये भारतीय सेना के लिए बहुत मददगार भी है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाकर भी देश ने इतिहास रचा और ये काम भी अष्टलक्ष्मी के मणिपुर में अंजाम दिया गया। नोनी ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसके पिलर्स की ऊंचाई है। इस पुल का सबसे ऊंचा पिलर 141 मीटर है। अगर सरल शब्दों में तुलना की जाए तो दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है, यानी ये सिंगल पिलर कुतुब मीनार से लगभग 2 गुना ऊंचा है। 34 मंजिला इमारत की ऊंचाई के लगभग बराबर है। इस ब्रिज की लंबाई 703 मीटर रखी गई और ये 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इंफाल रेल परियोजना का हिस्सा है। नोनी ब्रिज का निर्माण 374 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया। इस पुल को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि रिक्टर स्केल पर आने वाले तेज भूकंप के झटकों को भी आसानी से झेल सके, यानी कि ये अर्थक्वेक प्रूफ है। इसके लिए आईआईटी कानपुर और कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। जो पुल का ऊपरी हिस्सा है उसको बहुत मजबूत स्टील ट्रस गर्डर से तैयार किया गया और ये ब्रिज मणिपुर की राजधानी इंफाल को देश के ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के मिशन का मुख्य स्तंभ भी है। डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता बनाया। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने पर एक साथ काम शुरू हुआ। कनेक्टिविटी का ये विस्तार भरोसा पैदा करता है कि नॉर्थ ईस्ट अब विकास के हाशिए पर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा। नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य संभावनाओं से भरे हैं। सिक्किम भी इसी में से एक है, जिसे भारत का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट भी कहा जाता है। सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक राज्य बनाने में केंद्र ने मजबूत सपोर्ट किया है। केंद्र सरकार ने सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन और हाल ही में मिशन सिक्किम ऑर्गेनिक को 360 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। पैकेज्ड ऑर्गेनिक इंफ्रा और मार्केटिंग के लिए भी अलग से 583 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज दिया गया। इसके साथ ही कनेक्टिविटी, टूरिज्म, हेल्थ और एजुकेशन पर भी केंद्र ने अपना फोकस बढ़ाया। सिक्किम को अपना पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिला, जिसने क्षेत्र की कनेक्टिविटी में रिवॉल्यूशन देखा। प्रधानमंत्री मोदी का सिक्किम को लेकर लगाव कितना ज्यादा है, ये इस बात से पता चलता है कि देश की नजरें जब पश्चिम बंगाल के चुनावी रण पर टिकी थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमालय की गोद में सिक्किम के मैदानों पर फुटबॉल से गोल दाग रहे थे। और इतना ही नहीं, अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री ने सिक्किम को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तो काशी से असम को जलमार्ग से जोड़ना प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास आज काशी को असम से जोड़ रहा है। यह क्रूज वाराणसी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ तक जाता है। 5 सितारा होटल जैसी सुविधाओं से सुसज्जित इस ग्रैंड क्रूज में 36 पर्यटकों के रहने की क्षमता है। ये क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम होते हुए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रास्ते बांग्लादेश और डिब्रूगढ़ तक की लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा नदी मार्ग से तय करता है। ये पीएम मोदी का अपनापन है, जिससे आज नॉर्थ ईस्ट के राज्य एक अलग ही रंगत बिखेर रहे हैं और नतीजा पूरी दुनिया के सामने है।
असम का बोगीबील ब्रिज, जो देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी तट पर धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने का काम करता है। इस पुल के शुरू होने से ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लाखों लोगों को ट्रांसपोर्ट में सहूलियत मिली। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह पुल 4.9 किलोमीटर लंबा है, जो एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है। रेलवे के बनाए गए इस डबल डेकर पुल से ट्रेन और गाड़ियां दोनों गुजर सकती हैं। हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन, एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी एक्वाटिक हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बिछाई गई। ये इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड यानी कि IGCL परियोजना का हिस्सा है, जिसे HDD टेक्नोलॉजी से नदी तल के लगभग 30 मीटर नीचे बनाया गया। यह परियोजना भारत को राष्ट्रीय गैस गठबंधन से जोड़ने वाले नॉर्थ ईस्ट गैस गठबंधन के निर्माण में एक मील का पत्थर है। फिर कैंसर केयर नेटवर्क, हेल्थ केयर के मामले में भी नॉर्थ ईस्ट एक नजीर बन रहा है। असम सरकार और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर असम कैंसर केयर फाउंडेशन के नेटवर्क का निर्माण किया। इसमें कुल 17 कैंसर अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर केयर नेटवर्क है। नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम मोदी के विजन प्लस मिशन दोनों ने मिरेकल किया है। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि अब तक 75 से 80 दौरे नॉर्थ ईस्ट के कर चुके हैं, देश के किसी भी अन्य पीएम के मुकाबले सबसे ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस इलाके को मुख्यधारा में लाने का अपना कमिटमेंट पूरा किया है। नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक वक्त राज्य में शांति कायम करने का था, लेकिन 2014 से अब तक नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा स्थिति में ऐतिहासिक सुधार आया। साल 2014 से अब तक 12 से ज्यादा ऐतिहासिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिसका नतीजा यह रहा कि अब तक 10,800 से ज्यादा लोगों ने अपने हथियार समर्पण करते हुए समाज की मुख्यधारा में वापसी की है। पीएम मोदी की नीति साफ है, विकास वहां कभी नहीं पहुंच सकता जहां पर अशांति हो। आज नॉर्थ ईस्ट के राज्य न सिर्फ शांत हैं, बल्कि अष्टलक्ष्मी की परिभाषा को भी चरितार्थ कर रहे हैं। यही न्यू इंडिया की सक्सेस स्क्रिप्ट है और यही असल इंडिया, भारत की सक्सेस स्टोरी है।